नमस्ते साथियों। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं और अपने जीवन में मस्त हैं। आज का हमारा जो विषय है वो क्लाइंट्स को लेकर है। और सवाल ये है कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ बेहतर तरीके से किस तरह जुड़ सकते हैं, जिसको हम अक्सर क्लाइंट एंगेजमेंट कहते हैं। तो आइए, आज मैं आपके सामने 3 ऐसी चीजें रखूंगा जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी से अपने क्लाइंट्स के साथ अपने संबंधों को और सुधार सकते हैं। तो कौन सी हैं ये चीजें, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज कि हम अपने क्लाइंट्स को सारे जरूरी मौकों पर शुभकामनाएं या बधाई दें। इसका मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पर, अगर आपके क्लाइंट का जन्मदिन है तो आप जरूर उन्हें अपनी शुभकामनाएं जो है वो प्रकट करें। अब इसके लिए भी कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। नंबर 1, कि अगर मुमकिन हो तो आप उनसे खुद जाकर मिलें। जब आप व्यक्तिगत तौर पर किसी से जाकर मिलते हैं तो बात ही कुछ और होती है। आप उन्हें देख सकते हैं, वो आपको देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर व्यापार नहीं, यहां पर शिष्टाचार दिखाई देता है। दूसरी चीज, अगर आप उनसे मिल नहीं सकते तो फोन पर उन्हें बधाई दें। फोन पर आप अपनी शुभकामनाएं प्रकट कर सकते हैं। और अगर फोन भी नहीं कर सकते तो फिर कम से कम उन्हें एक मैसेज या व्हाट्सएप कर दें, जिसमें आप अपनी शुभकामनाएं उन तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप अपने आप को व्यक्त करें इन सारे जरूरी मौकों पर। लेकिन सिर्फ बधाई जो है वो जन्मदिन के तौर पर ही नहीं दी जा सकती। इसके अलावा भी अगर उनके जीवन में कोई खास मौका है, जैसे शादी की सालगिरह, तब भी आप अपनी शुभकामनाएं प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक खास मौका है जब ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए जिस व्यक्ति के साथ आप बात करना चाहते हैं उसने कुछ ऐसा हासिल किया है जिसकी वजह से उसकी हौसला अफजाई हुई है उसकी कंपनी में, या फिर उसने कोई इनाम जीता है, या वगैरह वगैरह। इन सभी मौकों पर आप अपनी शुभकामनाएं जो हैं वो प्रकट कर सकते हैं। इससे आप ये दिखाते हैं कि हमारा आपके साथ जो रिश्ता है वो केवल बिजनेस को लेकर नहीं, लेकिन उसके परे भी है। दूसरी चीज दूसरी चीज है कि पूर्व सक्रियता से आप अपने क्लाइंट्स के साथ तब बातचीत करें जब आपको उनकी कतई जरूरत ना हो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। देखिए, जब हमें बिजनेस की जरूरत महसूस होती है तब तो हम क्लाइंट्स के साथ ढेर सारी बातें करते हैं, उन्हें लगातार फोन करते हैं। लेकिन एक हाथ फोन ऐसा भी होना चाहिए जहां पर आपको उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ बात करने की तमन्ना रखते हैं। इससे यह साबित होता है कि आप सिर्फ बिजनेस या व्यवहारिक बातें नहीं करते, लेकिन उनके परे जाकर भी सोचते हैं। एक सवाल है जो आप उनसे जरूर पूछें, और सवाल यह है कि इस वक्त मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अक्सर लोग ये सवाल नहीं पूछते। अक्सर हम मान बैठते हैं कि सामने वाले को हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिससे वार्तालाप की शुरुआत होती है, और फिर आपका जो रिश्ता है वो और गहरा होते चला जाता है। तो इसका प्रयोग भी जरूर करें। अपने क्लाइंट्स के साथ तब भी बात करने की कोशिश करें जब आपको किसी बिजनेस की उम्मीद नहीं होती, या कम बिजनेस की उम्मीद होती है। नंबर 3, अपने क्लाइंट्स को आमंत्रित करें। कब और कहां? जी, ऐसे खास मौकों पर जहां पर आपको लगता है कि आपको उनके उनके साथ रूबरू होने का, उनसे मिलने का, और उनको बेहतर पहचानने का एक मौका मिल सके। उदाहरण के तौर पर, जहां पर आप कार्यरत हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई कॉर्पोरेट पार्टी का आयोजन हुआ है तो वहां पर उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्रदर्शनी या एग्जीबिशन में जाने वाले हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं, तो इसकी सूचना भी आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई, हम इस कॉन्फ्रेंस में होंगे इस तारीख को, तो क्यों ना मुलाकात की जाए। तो ये भी एक चीज है जहां पर आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, और उन्हें बेहतर पहचान सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही साधारण सी चीजें हैं, लेकिन इसका असर काफी गहरा और प्रभावशाली होता है। तो कौन सी है ये 3 चीजें, दोबारा देखते हैं। नंबर 1, कि अपने क्लाइंट्स को आप सारे जरूरी मौकों पर बधाइयां दें, अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। नंबर 2, पूर्व सक्रियता से अपने क्लाइंट्स के साथ जुड़े। उन्हें यह सवाल पूछें कि क्या इस वक्त आपको किसी मदद की जरूरत है, खास तौर पर तब जब आपको उनसे कोई उम्मीद ना हो। और नंबर 3, अपने क्लाइंट्स को आमंत्रित करें उन सभी मौकों पर जहां पर आप उनसे जुड़ सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं बेहतर, और अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, इन 3 चीजों का इस्तेमाल कीजिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि इन 3 चीजों का इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ और क्या नतीजे आपको मिले। मैं आशा करता हूं कि इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।